Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start personality development. Here is personality development part 12. अब हम यहाँ देखते हैं सिचुएशनल फैक्टर्स। सिचुएशनल फैक्टर्स में पहला है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में है सिमिलैरिटी इज़ अनदर सिचुएशनल फैक्टर दैट अफेक्ट्स हेल्पिंग बिहेवियर। ये एक दूसरा सिचुएशनल फैक्टर होता है जो हमारे हेल्पिंग बिहेवियर को अफेक्ट करता है। अब इसमें आगे है A understanding of similarity to the person in need increases the would-be helper's desire to act. इसका मतलब ये है कि किसी दूसरे इंसान के साथ अगर कोई सिमिलरिटी मिल जाती है तो हमारी मदद करने की इच्छा को बढ़ा देती है। तो इसमें आगे है अंडरस्टैंड ऑफ सिमिलरिटी इंक्लूड सेलियंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज रिलीजन जेंडर। इसका मतलब ये रहता है कि अगर जहाँ किसी का रिलीजन मिल गया तो वहाँ उस इंसान की मदद वो फ़ौरन कर देगा, या फिर अगर किसी का जेंडर सेम हुआ तो इंसान और दूसरे इंसान की मदद फ़ौरन करने को तैयार हो जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है अपीयरेंस। अपीयरेंस में है इट मीन्स दैट एन इंडिविजुअल विल हेल्प ओनली दोज पीपल हुज अपीयरेंस इज़ गुड हु लुक्स अट्रैक्टिव। इसका मतलब ये है कि जो इंसान अट्रैक्टिव दिखता है या जिसका अपीयरेंस अच्छा होता है उसी की मदद सबसे पहले करी जाती है। सभी लोग अट्रैक्टिव लोगों की सबसे पहले मदद करते हैं। अब इसमें आगे है डिज़र्विंग। डिज़र्विंग में है डिज़र्विंग इंडिविजुअल विल रिसीव हेल्प रैपिडली देन अदर्स। इसका मतलब ये रहता है कि जो इंसान डिज़र्विंग होता है ना वो सबसे पहले मदद लेता है बाकी दूसरों से। इसका मतलब ये है कि उसकी मदद सबसे पहले करी जाती है। इसमें एग्जाम्पल है अ वुमेन विल रिसीव हेल्प मोर क्विकली देन मैन। मतलब वुमेन की सबसे पहले हेल्प करी जाती है मैन से पहले। फिर नीचे है अ चाइल्ड विल रिसीव हेल्प मोर क्विकली देन एन एल्डर पर्सन। मतलब ये है कि एल्डर पर्सन के कंपैरिजन में चाइल्ड की सबसे पहले हेल्प करी जाएगी। अब हम आगे देखते हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स। इसमें पहला है लाइकिंग। लाइकिंग में है वी कैन डिफाइन लाइकिंग एज एन इंडिविजुअल फैक्टर ऑफ प्रोसोशल बिहेवियर। हम लाइकिंग को एक इंडिविजुअल फैक्टर बता सकते हैं प्रोसोशल बिहेवियर का। अब इसमें आगे है एज एन इंडिविजुअल गिव प्रेफरेंस टू दोज हु आर क्लोज टू दैम। इसका मतलब में ये आता है एक इंसान जो है उनको ही सबसे पहले प्रेफर करता है जिनको वो पसंद करता है, जो उसके सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। इन अदर वर्ड्स एन इंडिविजुअल फर्स्ट कम टू हेल्प दोज पीपल हुम ही लाइक। अब जिस इंसान को लोग पसंद करेंगे उसी की सबसे पहले मदद करने को आगे आएंगे। फिर इसमें आगे हम देखते हैं दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल फैक्टर ऑफ प्रोसोशल बिहेवियर। ये प्रोसोशल बिहेवियर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसको हम दूसरे वर्ड्स में देखते हैं कि मतलब जो इंसान किसी इंसान के बहुत ज़्यादा करीब होता है या जिस इंसान को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उसी की मदद करने के लिए सबसे पहले लोग आगे आते हैं। ये एक इंडिविजुअल फैक्टर होता है। अब हम आगे देखते हैं। आगे है मूड ऑफ हेल्पर। इसमें है दिस इज़ बेस्ड ऑन द मूड ऑफ हेल्पर दैट इफ़ ही और शी वॉन्ट टू हेल्प समवन और नॉट। ये जो है इंसान के मूड पर डिपेंड करता है कि वो इंसान जो है किसी की मदद करना चाहता है या नहीं। फिर इसमें आगे है इफ़ एन इंडिविजुअल वॉन्ट्स टू हेल्प समवन सो ही और शी विल हेल्प अकॉर्डिंग टू द मूड। अगर कोई इंसान किसी की मदद करना चाहता है तो वो उसके मूड के अकॉर्डिंग मदद करेगा। उसका जितना मूड है या फिर अगर मूड है या नहीं मदद करने को तो वैसे करेगा। फिर इसमें आगे है दिस इज़ बेस्ड ऑन मूड ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ इन मूड टू हेल्प समवन सो ही और शी विल नॉट हेल्प समवन। अगर उसका मूड नहीं होगा तो वो किसी की भी मदद नहीं करेगा, और अगर बाई चांस उसका मूड होगा तो वो मदद करेगा। ये भी एक इंडिविजुअल फैक्टर होता है हेल्पिंग का। अब यहाँ हमारा 12th पार्ट भी एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रेस द बेल आइकन।